नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ल, जय महाकाल आयुर्वेद। आज आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी, वो देना आवश्यक था, क्योंकि आप लोग बार बार जिज्ञासावश पूछते हैं, तो हमको आपकी जिज्ञासा को शांत करना पड़ता, ज़रूरी भी है। आज कुछ ज़रूरी चीज़ें थी जो अभी हमने जो अभी नवरात्रों में रामनवमी और नवरात्र की नवमी, दुर्गा नवमी एक साथ थी, तो इस समय 9 दिन पूजा करके हवन यज्ञ करके ताबीज़ों का निर्माण करना पड़ता है, क्योंकि ताबीज़ों की बड़े अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और बड़ा लोगों का आशातीत लाभ हो रहा है, और उन्हीं के लिए हम बनाते भी हैं, क्योंकि इसमें सब दुर्लभ चीज़ें भरी जाती हैं ताबीज़ के अंदर, और विशेष काल में ही भरी जाती है माँ भगवती की कृपा, जिससे कि बनी रहे, और भोलेनाथ की कृपा तो रहती है। माँ, जहाँ माँ भगवती है वहाँ भोलेनाथ, क्योंकि आपने देखा होगा माँ भोलेनाथ नीचे लेटे हैं और माँ भगवती उनके पास खड़ी हुई हैं, सीने पे एक पैर विराजित है उनका। तो माँ भगवती, माँ चामुंडा, वो पूरी ये 9 देवी, माँ छिन्नमस्ता, कालरात्रि, जितनी भी देवियाँ हैं, इनकी सबकी नवरात्र में पूजा होती है। और चैत्र का नवरात्र बड़ा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस समय पूरी प्रकृति चेतती है, हमारा नया वर्ष है। तो माँ भगवती और माँ भोलेनाथ की कृपा नए वर्ष में, जैसे हम माता पिता के चरण स्पर्श करके सुबेरे चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेते कि हमारा पूरा दिन अच्छा जाए, इसी प्रकार से चैत्र नवरात्र में भोलेनाथ और माँ भगवती, माँ गौरी की प्रणाम करके हम ये प्रार्थना करते कि माँ भगवती हमारा पूरा वर्ष बिना किसी विघ्न के शांतिपूर्वक व्यतीत हो, कोई बीमारी आजारी नहीं आए। तो इसी का तंत्र में प्रयोग किया जाता है। सकारात्मक प्रयोग की बात कर रहा हूँ मैं, वैष्णव मार्गी, नकारात्मक प्रयोग की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। नकारात्मक वाम मार्गी क्रियाएँ तंत्र मंत्र की, वो अघोर विद्या, अघोर विज्ञान की अलग है। तो यहाँ हम जो ताबीज़ बनाते हैं वो सकारात्मक बनाते हैं। तो करीब 51 ताबीज़ बनाए मैंने, इसमें देख लीजिए, यहाँ ये दिखा दो, ये कुछ रखे हैं। वैसे मैंने पूर्व में भी बता चुका था, परंतु इस बार मैंने नवरात्र में कुछ विशेष चीज़ें मंगाई थी, जो मिली, बड़ी मुश्किल से मिली पर मिली, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि ताबीज़ में और कुछ चीज़ें भरी जाए, ताकि लोगों को और भी लाभ हो, क्योंकि कई बार काला जादू में भी थोड़ा सा नुकसान होता है लोगों को। बाकी ये देख लीजिए, यहाँ पे जैसे जादू टोना काटने के लिए ये रखा हुआ है आपका, ये कुश का बांधा है, सफ़ेद पलाश की लकड़ी है, ये सफ़ेद पलाश का बांधा है। ये मिलेगा ही नहीं कहीं, देखने को ही नहीं मिलेगा, मिलना तो बहुत दूर है, देखने को ही नहीं मिलेगा। इसका छोटे छोटे टुकड़े डाले जाते हैं ताबीज़ में, ताकि पूरी चीज़, आपको पूरी चीज़ का लाभ हो जाए, क्योंकि पूरी चीज़ आप खरीदोगे, इतने सारे बांधे खरीदोगे तो सब महंगे, ये मिलेंगे ही नहीं, और हम दे भी नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को ताबीज़ में भर के एक जगह स्थापित कर देते हैं। असर तो वही, चाहे इतना बड़ा बांधा रखो, चाहे इतना सा टुकड़ा रखो, इसका असर वही होता है। बांधा का मतलब होता है, कई लोग बार बार पूछते हैं, भ्रमित होते हैं, मत होइए भ्रमित, एक पेड़ पे दूसरा पेड़ बांधा नहीं होता, जैसे पूछते हैं लोग। इमली के पेड़ पे बरगद का पेड़ उग गया, इमली के पेड़ के ऊपर बरगद के पेड़ के ऊपर नीम का पेड़ उग गया, वो बांधा नहीं है। बांधा एक प्रजाति होती है, जो मोटे मोटे उसके पत्ते होते हैं, लाल रंग मुर्गे की कलगी के जैसे उसके फूल होते हैं। तो वो पूरा, उसकी कोई जड़ें नहीं होती, वो अपना पूरा जो भरण पोषण है उसी वृक्ष से करता है, जिस वृक्ष पे होता है। तो इस वृक्ष की पूरी ताकत उसमें पहुंच जाती है, तो उसको बांधा कहते हैं। लाल, पीला, सफ़ेद और काला, 4 प्रकार के पुष्प वाले बांधे होते हैं, अलग अलग। मैंने काला एक ही बार देखा है, काले रंग का, ऐसा उसकी जड़ें रहती है, और बहुत बहुत विचित्र दिखता है वो। बाकी पीले पुष्प का, लाल पुष्प का, सफ़ेद पुष्प का देखा है, मिल जाता है। तो ये इसका बांधा हो गया। ये बरगद का बांधा, आपके घर में सुख शांति, सब संतान बढ़ाने के लिए, धन दौलत बढ़ाने के लिए ये बरगद का बांधा रखा हुआ है। ये भी इसमें छोटा सा छोटे टुकड़े डाल देते हैं इसमें। इसके बाद फिर ये आ जाती है अपराजिता, क्या बोलते हैं, विष्णुकांता, तीनों प्रकार की अपराजिता है, बैगनी, सफ़ेद और नारंगी।
उसकी ये जड़ें हैं। सूर्य ग्रहण में सब चीज़ें सब ग्रहण काल में ही लाई जाती है, तो इसको ग्रह नक्षत्र देख के लाई जाती है। ये भी डालते हैं, ये डालते हैं सफ़ेद पलाश का पुष्प, ये देख लीजिए सफ़ेद पलाश की उत्तर तरफ की जड़, ये आपका अर्क श्वेतार्क गणेश जी जिसको बोलते हैं सूर्य, इसकी जड़, ये गुंजाएं रखी हुई है, पास से दिखा दो, लाल सफ़ेद काली गुंजा ये डलती है इसके अंदर, ये इसकी ये देखिए ये गुंजा काली गुंजा, ये सब डालना पड़ती है इसमें, है ना। और ये इसकी जड़ें, लाल गुंजा सफ़ेद गुंजा और काली गुंजा की जड़, ये भी दीपावली के दिन नग्न अवस्था में खोदी जाती है। इनका सबका विधान है मित्रों, ऐसा हर कुछ काम नहीं होता। लोग बता देते हैं ना जो यूट्यूब पे, ये नहीं, ये है नींबू का बांधा, ये मिलेगा ही नहीं, कहीं देखा ही नहीं होगा, ये दुर्लभ है। हर तंत्र बाधा को नींबू में उपयोग किया जाता है और हर तंत्र बाधा को ये नींबू का बांधा काट देता है। कैसा ही तंत्र मंत्र किया हो, ये नींबू का बांधा काट दे। ये नींबू की डगान है, ये नींबू की डगान है, ये बांधा है, ये लगा हुआ है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग देख लीजिए, अलग अलग दिखेगी, है ना। ये बहुत ही दुर्लभ चीज़ है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने आपको समय समय पे बताता रहा हूँ। ये बबूल का माला है, ये बबूल का माला है। इस तरह से ये हाथा जोड़ी, ये सब इसी में डालने की चीज़ें रखी हुई है। हत्ता जोड़ी कोर्ट केस कचहरी में बहुत बढ़िया काम आती है, हाथ जोड़वा देती है, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। हर जगह विजय प्राप्त करने के लिए सम्मोहन गुण भी होता है इसमें। हत्ता जोड़ी इस तरह से सब चीज़ डाली जाती है। अब यहाँ पे आ जाइए आप, ये आती है सफ़ेद कटेरी, सफ़ेद कटेरी के फूल बीज, सफ़ेद कटेरी के बीज हैं, ये डाले जाते हैं बीज इसके अंदर। और इसमें कसौंदी के बीज भी रखोगे, 5 कसौंदी भी काली कसौंदी का जो होता है, और एक देव चिरोटा से बीज से शेर भी डरता है, वो इसमें डाला जाता ताकि आपका जीवन भयमुक्त हो। अब आ गई, ये डाला, ये है सफ़ेद लहसुन। ये लहसुन का प्रयोग तंत्र मंत्र में बहुत होता है मित्रों। अमेरिका में भी आपने देखा होगा, लहसुन को बहुत मानते, घर के सामने लगा देते। लहसुन मतलब राहु केतु। तो ये सफ़ेद लहसुन 1000 दाना लहसुन है, एक दाना इसमें फूटता है। अगर आप पे कोई जादू टोना करे, इसमें डाल देते हैं हम एक कली में 1000 दाने होते हैं। 1000 बार जब आपके ऊपर वो तंत्र मंत्र करेगा तब जाके कहीं चीज़ खत्म होगी, एक एक दाना फूटता जाएगा। अब ये आ गया सबसे बड़ी चीज़ है काला लहसुन। इसको बिल्कुल पास से दिखा दो, इससे छोटे छोटे बीज होते हैं इसके, बिल्कुल ऐसे गोल। ये मिलता ही नहीं कहीं, बहुत दिन से इसको ढूंढ रहा था मैं, बड़ी मुश्किल से मिला है। ये होता है आबुज निमाड़ एरिया में। ये आबुज निमाड़ एरिया मतलब जगदलपुर बस्तर, मुरिया लोग बहुत इसका प्रयोग करते हैं काला जादू में के काटने में। ये जिसके गले में डला हुआ है, दुनिया का कितना ही बड़ा जादूगर हो, कितना ही बड़ा तांत्रिक हो, नहीं कर सकता कुछ आपका। मैं बिल्कुल दावे और विश्वास से बोलता हूँ कि काला जादू कैसे ही जादू हो, ये काटता है और घर में सुख शांति लाता है, घर की नकारात्मक ऊर्जा को बाहर फेंक देता है। ये बहुत बड़ी चीज़ है, ये मिलेगा इन देखा ही नहीं होगा आपने कभी। ये मुझे भी बड़ी मुश्किल से इतने आबुज निवाड़ मतलब नक्सली एरिया, जिसको कोई आज तक बूझा ही नहीं। अंग्रेज गवर्नमेंट जिसका सर्वे करना भूल गई थी, छोड़ दिया था, इतना कठिन था वहाँ जाना। पहले तो लोगों को घुसने ही नहीं देते थे, मार के भगा देते। अभी भी वही हाल है वहाँ। तो वहाँ के कुछ लोग परिचित थे जगदलपुर के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, तो उनसे हमने इसको बुलवा लिया। ये चीज़ देख लीजिए, ये देखने को नहीं मिलेगी, दुर्लभ चीज़ है। और ये है, अब ये काला शीशम का गोंद है, बहुत महंगा है ये। काला शीशम का गोंद आता है, काला शीशम उधर हिमालय में होता है और उसकी लकड़ी लाखों रुपए किलो बिकती है, स्मगलिंग हो रही है उसकी। उसमें से ये गोंद निकलता है, ये कैंसर के काम का है। काला शीशम का गोंद, वैसे भी शीशम के पत्ते खाने से कैंसर ठीक होता है, बताते हैं लोग, जड़
तेल भी बनाते हैं हम उसका, मुंह का कैंसर के लिए हम उसका तेल का यूज़ करते हैं, और वो और भी चीज़ें डालते हैं। ये है काला गोंद, कैंसर का जो चूर्ण देते हैं उसमें ये देते हैं। ये वहाँ के लोग इकट्ठा करते हैं गढ़वाली, तो उनसे लेना पड़ता है, महंगा है बहुत ही। और उसी शीशम में अगर वहाँ मधुमक्खी लगती है तो मधुमक्खी दो चीज़ बनाती है, एक तो खाने का शहद सबको पता है, और छोटी छोटी मधुमक्खी लगती है, बड़ी बड़ी नहीं। तो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसका भैरव का आकार होता है, आपने देखा होगा, ऐसा नीचे से गोल और ऊपर से चपटा जहाँ से चिपकता है वो। तो मधुमक्खी को तंत्र में भैरव बोला जाता है, भगवान का भैरव स्वरूप है मधुमक्खी। अगर भनक गई तो फिर आपको जिंदा बचना ही मुश्किल, इतना भयंकर काटती है। तो उसमें जो मधुमक्खी का जब शहद निकल जाता है उस काले शीशम में से, काले शीशम के अंदर जो पोले वाले पेड़ रहते हैं ना, उसके अंदर लगता है वो। ये है काला गोंद, काला मोम, ये मिलेगा नहीं कहीं। इस काले मोम को भैरव स्वरूप माना जाता है। भगवान शिव को शहद चढ़ता है, आपको सबको मालूम है, और भैरव को भी शहद चढ़ता है, मद चढ़ता है, मदिरा नहीं। ब्राह्मण को तो मदिरा छूना भी नहीं चाहिए, अगर वो छूता है तो उसको बहुत बड़ा पाप पड़ता है। तो भैरव को भी मद चढ़ता है। लोग मदिरा चढ़ाने लग गए, वो एक अलग बात है, पर शास्त्र में कहीं नहीं लिखा मदिरा चढ़ाने का, मद को चढ़ाने का है। प्रसन्न होते हैं भैरव। वैसे भी आपने देखा होगा बजरंगबली और भैरव गर्म है, सिंदूर चढ़ा रहता है उनके ऊपर, तो उसको ठंडा करने के लिए शहद मद चढ़ाया जाता है, और दही, इस तरह से चीज़ें ठंडी चढ़ाई जाती। चमेली का तेल का दीपक लगता है भैरव को। तो ये भैरव स्वरूप होता है मोम, काला मोम। इस मोम को ताबीज में डाला जाता है। इस ताबीज में डालो तो काल भैरव, जिसके पास हो काल भैरव, उसका क्या करेगा काल, कोई कुछ नहीं कर सकता। असामयिक मौत से बचाएगा, एक्सीडेंट से बचाएगा, नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा, जादू टोना से बचाएगा, किसी कारण से दुकान बंद हो गई है चलना, या बीमारी घर से ख़त्म ही नहीं हो रही, तो इस ताबीज़ को जब अपन गले में धारण करते हैं तो बीमारी, आजारी, दुकान का चलना, नकारात्मक ऊर्जा का बाहर भगा देना, सब काम, कोई दवा नहीं लग रही किसी रोगी को, तो ये ताबीज़ जब गले में धारण कर दो, तो जब इतनी चीज़ें डलती हैं तो कैसे नहीं काम करेगा। बिल्कुल बहुत अच्छा इसका उपयोग होता है और बिल्कुल काम को। तंत्र मंत्र में हम देखो मित्रों, तंत्र में आजकल बहुत ज़्यादा झूठ फरेब चलता है, ये नहीं करना चाहिए। झूठ फरेब में अगर आप करते हो तंत्र मंत्र में, तो उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। और तंत्र मंत्र में अगर सही चीज़ें अगर डाल दी जाए, इतनी नहीं डाली जाए, 2 4 10 चीज़ डाली जाए तो तंत्र में, मगर निश्चित समय पर लाई गई हो, विधि विधान से लाई गई हो, बनाने वाला सात्विक हो, दारू पीने वाला नहीं होना चाहिए, मटन मुर्गी खाने वाला नहीं होना चाहिए, व्यभिचारी नहीं होना चाहिए, ब्राह्मण जाति का होना चाहिए तो बहुत अच्छा, पूजा पाठी होना चाहिए। वो अगर इन चीज़ों का निर्माण करता है सांसारिक विधि से, नर्मदा के किनारे या किसी पवित्र नदी में बैठ के, या मंदिर के किनारे या मंदिर में बैठ के, पवित्र जगह पे, पवित्र आदमी, पवित्र विधि से, जाति पात से कोई मतलब नहीं, पवित्र होना चाहिए, व्यक्ति पवित्र होना, पवित्रता से होना चाहिए, तो फिर ये सब बढ़िया काम करती है। नहीं तो फिर ये चीज़ें काम तंत्र में नहीं करती। इसलिए तंत्र विज्ञान जो है, इसके बारे में बोला गया कि सबके सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, नहीं तो इसका दुष्ट लोग गलत लाभ उठाते हैं। तो हमेशा तंत्र का यही एक चीज़ है कि, और कलयुग में तंत्र बहुत काम करता है। सतयुग में पूजा पाठ से काम हो जाता था, पर कलयुग में तंत्र का बड़ा महत्व है। और इस समय आप देख रहे होंगे बड़े बड़े राजनीतिक लोग और बड़े बड़े लोग तंत्र पूजा, ये पूजा मैं अच्छे से जानता हूँ। कामाख्या में तो भीड़ लगी रहती है, कलकत्ता में दुर्गा में भीड़ लगी रहती है, जानता हूँ मैं सबको। तो ये इसलिए कि अगर सही ढंग से किया जाए तो बंदूक की गोली के जैसा सटीक तंत्र बैठता है, ये बिल्कुल दो मत नहीं है इसमें, बशर्ते करने वाला गलत नियत से ना किया जाए तो बढ़िया है। तो नमस्कार मित्रों, मैं पंडित अखिल शुक्ला। छोटी सी मेरी बात थी जो मैंने आपको बता दी, मेरा मोबाइल नंबर और दे दिया है मैंने आपको अपना व्हाट्सएप नंबर। नमस्कार मित्रों।